तो टेक आईटीआई में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का चैप्टर 4, जी हाँ दोस्तों, चैप्टर 4 का जितना टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आ रहा है चैप्टर 4 से इम्पोर्टेंट, वो सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज बता रहे हैं। और चैप्टर 1, 2, 3 का नीचे वीडियो का लिंक दिया गया है, जहाँ से जा करके आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। क्वेश्चन नंबर 1, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? यानी जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसके बहुलता वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, चालक। दूसरा, अच्छे चालक के क्या गुण होते हैं? यानी जो अच्छा चालक पदार्थ है उसके क्या क्या गुण होता है? पहला, तन्य। दूसरा, सुदीर्घ, यानी मजबूत भी होना चाहिए, आघात वर्धनीय, यानी जल्दी टूटे भी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर, मुख्य चालक जो वैद्युतिक कार्यों में प्रयोग होता है कौन कौन सा है? वो है तांबा, चांदी, सोना। यानी ये तीनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूज होता है। जैसे सोना लोग आभूषण बनाने में यूज करते हैं, चांदी को लोग पायल वगैरह बनाने में यूज करते हैं, और तांबा का लोग यूज करते हैं घर में सप्लाई वोल्टेज के लिए, तांबा का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 4, एक रोधक पदार्थ का मूल गुण क्या होना चाहिए? यानी एक रोधक पदार्थ है तो उसका मेन गुण क्या होना चाहिए? तो उसका गुण होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, निम्न वोल्टेज टूटन। नेक्स्ट चलते हैं 5, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य अथवा नहीं होती है वो क्या कहलाता है? यानी जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो नहीं हो या तो बहुत कम मात्रा में हो, न के बराबर, तो उसको हम कहते हैं अचालक। यानी जब उसमें इलेक्ट्रॉन शोभे नहीं करेगा तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, इसलिए उसको अचालक पदार्थ कहते हैं। 6, वैद्युतिक कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले अचालक कौन से हैं? तो ये सब चीज़ विद्युत कार्य में यूज होता है। एवोनाइट को भी यूज करते हैं, अबरक को भी, बैकेलाइट को भी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। 7, कुछ पदार्थ अचालकों के नाम बताइए। कुछ अचालक यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसके नाम बताना है। तो उसका है ऑप्शन नंबर ए, एबोनाइट, बैकेलाइट, कांच और स्लेट। इन सबों में विद्युत धारा का सप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं 8, कुछ लचीले अचालकों के नाम बताइए। तो उसका है ऑप्शन नंबर डी, शैलेज, रेजिन, रबर। 9, 3 प्रकार के गैसीय अचालक यानी जो गैस के रूप में अचालक पाया जाता है वो कौन कौन सा है? तो ये सबसे पहला है हवा, क्योंकि हवा में तो धारा प्रवाहित होगा नहीं। नाइट्रोजन गैस, उसमें भी नहीं होगा। हाइड्रोजन गैस, उसमें भी नहीं होगा। तो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 10, चालकों तथा अचालकों के गुणधर्मों के बीच गुणधर्म वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो बी नंबर ऑप्शन कहलाते हैं अचालक। 11, विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करने वाले वृत्तीय कटाक्ष वाला नंगा अथवा आवरण युक्त चालक क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, तार। 12, एक अथवा कई ऐंठे हुए तारों वाला एक अथवा कोई कोर वाला आवरण युक्त तार क्या कहलाता है? तो वो केबल कहलाता है, क्योंकि केबल में अंदर तार रहता है, उसके ऊपर बहुत सारे कवर लगाए हुए रहते हैं जो उसकी रक्षा प्रदान करते हैं। जैसा केबल होता है उसके अनुसार, जैसे अगर ज़मीन के अंदर वाला केबल है तो उसमें ज़्यादा गहरा माने मोटा लेयर लगा रहेगा, लेकिन अगर ऊपर वाला अगर होता है जो पोल पे लगता है उसमें कम मोटा रहता है। नेक्स्ट है 13, एक से अधिक तारों को ऐंठकर बनाई गई कोर क्या कहलाता है? यानी जिसमें एक से अधिक तार हो तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रैंडेड कोर। 14, मुख्य प्रकार के केबल इस प्रकार हैं। कौन मुख्य प्रकार के केबल कौन सा है? तो ये सभी है। पहला है फ्लेक्सिबल VIR, दूसरा है PVC, तीसरा है इनेमल्ड कॉपर वायर तथा कॉटन कवर्ड कॉपर वायर। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। 15, एक चालक का आकार मापने के लिए एक नगण्य चालक कोक मानक तार गेज के खांचे में रखा जाता है, तब वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, खांचे में कसा होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, ओवर हैंड लाइन में 6 या 8 स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज का तार का प्रयोग किया जाता है तथा घरेलू वायरिंग में कौन से तार का प्रयोग किया जाता है? यानी कह रहा है कि ओवर हेडेड लाइन में 6 से 8 रहता है स्टैंडर्ड वायर गेज, लेकिन घरेलू वायरिंग में होता है ऑप्शन नंबर बी, 14 से 16 SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, टेलीफोन लाइन में
तथा अर्थिंग लाइन में, जो कि घर में अर्थिंग जो पड़ता है, GI तार का प्रयोग होता है, वह कितना SWG का होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए 6 से 8, जो टेलीफोन लाइन में होता है या तो फिर जो अर्थिंग दिया जाता है उसमें। 18 वैद्युत परिपथों में सुरक्षात्मक युक्ति जो शॉर्ट सर्किट होने से रोकता है क्या कहलाता है? फ्यूज। देखिए ये फ्यूज लगा रहता है, हर घर में फ्यूज जरूर रहेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई हो या तो कहीं शॉर्ट सर्किट लगा हो तो ये फ्यूज तुरंत उड़ जाता है, जिससे घरों की रक्षा हो जाता है, घर में आग नहीं लग पाता है। या घर में ही कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो तुरंत लाइन कट आउट हो जाएगा, ताकि आगे की ओर कुछ घटना न हो सके। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, यूरेका तार का प्रतिशत कितना होता है? यानी यूरेका तार में कितना कितना प्रतिशत रहता है तांबा और निकेल? तो इसमें 60% तांबा रहता है और 40% निकेल रहता है। 20 नंबर, मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल के अधिकतम सहनीय वोल्टेज कितना है? मिनिमम यानी मध्यम का मतलब मिडिल हो गया, तो इसका होता है 650 वोल्ट। अगला है 21 नंबर, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? यानी सबसे अच्छा चालक ऑप्शन के अनुसार कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। अगला है 22 नंबर, निम्न में से कौन सा अचालक नहीं है? तो इनमें से कौन अचालक नहीं है यानी चालक है? तो बैकेलाइट अचालक है, रबर अचालक है, माइका अचालक है। ये अचालक नहीं है, कौन सा है? कार्बन, क्योंकि ये चालक पदार्थ है। 23 नंबर, किसी केबल धारा की वहन क्षमता उसके चालक की या के किस पे निर्भर करता है? यानी धारा की क्षमता उसके मोटाई या व्यास पे, ऑप्शन नंबर सी निर्भर करता है। 24 नेक्स्ट चलते हैं 24, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु, तो कैसा धातु का यूज होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए खींचा तांबा। नेक्स्ट है 25 नंबर, 7/20 केबल तार का अर्थ क्या होता है? इस 7/20 का मतलब होता है, 7 का मतलब 7 हो गया, 20 हो गया, यानी 20 गो स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी 20 गो तार, 20 स्टैंडर्ड वायर गेज का 7 गो तार उसमें लगा होगा, तब वो कहलाएगा 7/20। तो दोस्तों ये थे लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन जो कि चैप्टर 4 से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो टोटल क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे, लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद।